वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने बोला था कि मैं अब से टॉपिक जो है, जो भी चैप्टर आपको एग्जाम में आना है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो हेलो, इसमें विद्या भारती, और मैंने पिछले क्लास में आपको एक टॉपिक खत्म किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर खिलाफत मूवमेंट, जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और गांधी जी का जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उनके 3 जो छोटे छोटे मूवमेंट्स थे हमने पढ़ा। देखिए, मैं आपको वो चीजें डिटेल में पढ़ा रही हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपके बुक में डिटेल में दिया नहीं है और एग्जाम में पूछेगा नहीं, उसको अभी हम ध्यान ना दें तो भी बेहतर है। ठीक है, तो हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वो है डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट। जब मूवमेंट चला तो बहुत सारे लोगों का मूवमेंट्स को लेकर विचार, ठीक है, बहुत अलग अलग थे। उन्होंने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम पीजेंट्स से, जितने भी पीजेंट्स वर्ग के लोग थे उससे सबसे ज्यादा जो है वो अवध का जो एरिया है वो बहुत एक्टिव था। अवध का जो हेड था डेट इज बाबा रामचंद्र। ठीक है, अवध एरिया में जो एक्टिव लीडर थे वो थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो ये इस नन इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट में बहुत तेज और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका मेन जो मुद्दा था वो था रिडक्शन ऑफ रेंट। ठीक है, जो रेंट लिया जा रहा था फार्मर्स पर पीजेंट्स से लैंड को क्लीन करने का, उसके रेंट को कम करने का डिमांड था इनका। और दूसरा था एबोलिशन ऑफ बेगर। बेगर का मतलब होता है आप जितना काम कर रहे हैं उससे कम आपको या तो पेमेंट मिलता है, या आप मतलब जो काम कर रहे हैं उसके जगह वो लोग आपसे कोई फिजिकल काम कराते हैं। ठीक है, जैसे घर का काम करना, झाड़ू पोछा करना, कुछ भी ऐसे करना, या आपके काम का वो पैसे ना लें। ठीक है, तो ये इन सारे केसेस में जो बेगर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन में उन्होंने बोला कि हमें रेंट कम करना है और बेगर को एबोलिश करना है, टोटली खत्म करना है। हम जितना काम करेंगे, जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से हमें पेमेंट जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो एरिया है वो है ट्राइबल पीजेंट। ठीक है, ट्राइबल पीजेंट के जो लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत अलग तरीके से समझा। उसमें से जो मेन लीडर है वो है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। ठीक है, ये गांधी जी को बहुत मानते थे, और उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी ही है जो स्वराज लाएंगे भारत में। स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार। ठीक है, तो ये मानते थे कि अगर हम गांधी जी को फॉलो करें और गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चले तो बहुत जल्द ही भारत जो है वो आजाद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक जो है वो स्टार्ट कर दी। ट्राइबल एरिया ज्यादातर जंगलों और पहाड़ों वाला एरिया होता है। पहाड़ों पे गुरिल्ला वारफेयर का मतलब क्या था? वारफेयर मतलब युद्ध की नीति, और गुरिल्ला का मतलब क्या होता है? जब हम फ्रंट में ना आगे पहाड़ों के पीछे या पेड़ों में छिपके वार करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का युद्ध लड़ने का टेक्निक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू और उनके जितने भी लोग थे, अनुयायी थे, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ये युद्ध लड़े। ठीक है, तीसरा जो है वो है प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन मैं आपको बता दूं, प्लांटेशन का मतलब, मैंने ये ज्योग्राफिकल टर्म है। प्लांटेशन का मतलब होता है जब एक फिक्स्ड लैंड एरिया पे हम एक ही तरह का क्रॉप उगाते हैं, मतलब एक लंबा सा एरिया, वहां पे अगर हम चाय मान लो, टी प्लांटेशन, तो हम सिर्फ चाय पत्ती की खेती करेंगे। ठीक है, अगर हमने बोला बनाना प्लांटेशन तो सिर्फ बनाना उग रहा है। कॉफी प्लांटेशन, ठीक है, रबर प्लांटेशन। और प्लांटेशन में ज्यादातर हम वो सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा हाई डिमांड में होता है। ठीक है, तो वहां के जो लोग थे, प्लांटेशन वर्कर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत अलग तरीके से समझा। ठीक है, वहां पे ज्यादातर असम टी प्लांटेशन, असम में जो लेबर क्लास के लोग थे, जो लोग जाते थे काम करने, उसमें पहले ही बॉन्ड साइन करा दिया जाता था 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, कि आपको इतने टाइम ड्यूरेशन में यहाँ काम करना है, आप बाध्य है, आप कहीं नहीं जा सकते। ये ब्रिटिशर्स करते थे ताकि वो अपने प्लांटेशन की जो क्रॉप प्लांटेशन है उसको बढ़ावा दे सके, अपने चीजों को एक्सपोर्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, लेकिन ज्यादातर अकॉर्डिंग टू मार्केट और इन्फ्लेशन उनके वेतन में इंक्रीमेंट नहीं होता था, तो वो इस प्रथा से जो वहां के वर्कर्स थे वो खुश नहीं थे। ठीक है, उन्होंने भी मूवमेंट में जोर शोर से पार्टिसिपेट किया, और उनका था वांटेड फ्रीडम टू रिटर्न होम। वो इन सारे वांटेड तरीकों को खत्म करके वापस से अपने घर वापस आना चाहते थे। ये ज्यादातर यूपी बिहार के लोग थे। ठीक है, जो असम में प्लांटेशन टी प्लांटेशन वगैरह जगह पे काम करने जा रहे थे, तो वापस घर आना चाहते थे। और वायलेटेड इनलैंड इरिगेशन एक्ट। ठीक है, मतलब इनलैंड इरिगेशन एक्ट जो मैंने आपको बोला था, इस एक्ट के तहत आपको सिग्नेचर और साइन करना पड़ता है। अगर आपने 10 साल का टाइम ड्यूरेशन लिया तो आप बाध्य है उस जगह रहने के लिए और उनके डिसाइडेड वेजेस के अनुसार काम करने के लिए। तो ये भी चीज जो है वो नहीं, मतलब वायलेट करना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि वो हो। ठीक है, तो गांधी जी के जो नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसमें इन तीनों का मेन है। बाबा रामचंद्र के बारे में
में पूछा जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पूछा जाएगा, और असम में किस मुद्दे को लेकर ये मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ये पूछा जाएगा। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। अगर थोड़ा स्पीड हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं 4-5 दिन में ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर सकूं। कोई भी डाउट है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो